हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। ठीक है, कुछ भी जो है फोर्सफुली अपनी सिचुएशन के ऊपर उसको ना लागू करें। जो आपके लिए मैसेज हो, आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए, उसी को लें। ठीक है जी, आपकी सिचुएशन से जो रिलेट कर रहा है वही वाला मैसेज लें। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन के ऊपर हमें रीडिंग दें। क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं। करंट लव लाइफ। देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड रिवर्स आए हैं, हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपका पार्टनर, आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो नाराज़ है। मतलब उसको लग रहा है, सॉरी, उसको लग रहा है कि आप किसी बात से नाराज़ हैं और आप वो बात जो है बता नहीं रहे हैं। मतलब उसको वो बात समझ नहीं आ रही है। मतलब आप एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर से कुछ जान, मतलब आपका पार्टनर जो है आपकी स्थिति को जो है भांप नहीं पा रहा। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको नहीं समझ आ रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे लेस कांटेक्ट या लगभग नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और चाह रहे हैं कि आपका जो है आपके पार्टनर से कांटेक्ट हो जाए, और आप जानना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपको कैसा सोच रहा है, मतलब आपके लिए। ठीक है, तो ये इंसान जो है आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक डाउट है कि ये बंदा आपके लिए इमोशनल है या नहीं है, तो बिल्कुल 100% ये बंदा आपके लिए इमोशनल है। हो सकता है अगर प्रेजेंट में कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, बना है कि आप लोगों की कोई तू मैं कोई लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसके बाद से, मतलब रिसेंट में ऐसा हुआ है, रिसेंट पास्ट में, और उसके बाद से जो है आप अपने पार्टनर के लिए एक पहेली से बने हुए हैं। ठीक है जी, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो एक अथॉरिटिव है। हो सकता है ये काफ़ी मिच्योर है। जैसे होता है ना कि एक इंसान जो होता है कम ही एज में उसने काफ़ी अप डाउन से एक स्ट्रगल देखी है। आपका पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, इस इंसान को लगता है कि आपने इसको चीट किया है। ठीक है जी, ये आप पे डाउट कर रहा है। इसको लगता है कि आपने जो है इसको चीट किया है। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज मिल रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब है। ये इंसान जो है काफ़ी कंटम्पलेट करता हुआ, काफ़ी सोचता हुआ सिचुएशन को, कभी ये इंसान सोच रहा है कि आपसे क्या गलती हुई, कभी ये सोच रहा है कि उससे क्या गलती हुई। ठीक है, इस रिश्ते में ये इंसान आपको, मतलब आपको सुपीरियर मानता है, ये खुद को कम मानता है। इसको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत, आप जो भी ये इंसान सोचता है आप पहले से इज्यूम कर लेते हैं, या आपको पहले से पता लग जाता है उस चीज़ का, आप इसको बता देते हैं। जो इसकी लाइफ में चल रहा होता है वो भी आप इसको बता देते हैं। मतलब आप भांप लेते हैं, ठीक है, सिचुएशन को। ये आपको काफ़ी हाईली इंट्यूटिव आपका पार्टनर समझता है। आपके लिए देखो, हो सकता है आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बंदे को कुछ ऐसा कह दिया है। मैंने कहा ना, यहाँ पे ऐसा मतलब एक एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसको कुछ गलत सही बोल के और सिचुएशन से निकल गए हैं, और ये बंदा जो है अथॉरिटिव है एकदम से। ये भी नहीं कह पा रहा आपको कि हाँ भाई आ जाओ मेरी लाइफ में, या मेरे से गलती हो गई। ये माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा, और जो है ये काफ़ी सोचता हुआ, काफ़ी परेशान सी सिचुएशन में ये आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। और बताएं भगवान जी, देखिए प्रेयर्स दोनों तरफ से की जा रही हैं, दोनों तरफ से चाहा जा रहा है कि जो है सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। दोनों ही इंसान जो है, चाहे आप है चाहे आपका पार्टनर है, एक दूसरे को खोने से डर रहे हैं, और उनके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं कि आप उनको छोड़ के जो है चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, उसको लग रहा है कि आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया जो हमें ये बताता है कि चीज़ों की जो जो आपके रिश्ते में स्थिति इतनी भी बिगड़ी नहीं है जितनी आप समझ गए हैं। बस ये है कि आप लोगों के बीच में किसी एक इंसान ने गार्ड अप किया है खुद को,
आपका पार्टनर, अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो आपके लिए पैशनेट है, आपको एक एक अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान मानता है कि जैसे कि आप उसकी लाइफ में आए तो उसकी लाइफ जो है, मतलब एक स्टेबल करेक्शन ये इंसान आपके साथ हो सकता है। ये इंसान जो है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, पास्ट में था अगर, तो वहाँ पे जो है कोई केस या कोई इस टाइप का कुछ चल रहा है। कुछ लोगों के केसेस, देखो ये स्पेसिफिक होगा कि आपका पार्टनर जो है उसका कहीं और भी केस चल रहा है, या शादी से रिलेटेड या वैसे उसकी लाइफ में, जहाँ वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है और जाके एस्ट्रोलॉजर इधर उधर पूछा पाछी कर रहा है काफ़ी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंसान आपके लिए इमोशनल है, लेकिन आपकी तरफ ये ज़्यादा जो है अपनी फीलिंग्स इसलिए भी जाहिर नहीं करता है क्योंकि ये पास्ट में भी किसी सिचुएशन में लटका हुआ है, समझ गए। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये इसका करियर भी हो सकता है, ये इसका जो करियर मतलब इसका कोई बिजनेस या इसका कोई काम भी हो सकता है जिसका ये वेट कर रहा है कि ये हो जाए तो ये इंसान आपकी तरफ स्टेप ले, ठीक है जी। तो कोई चीज़ जो है इसके पास आपके लिए कोई प्रपोजल तो है, लेकिन वो प्रपोजल बहुत छोटा है। द वर्ड का कार्ड, कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट पे हैं और जो है एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है जी। ये आपकी करंट एनर्जी। देखिए आपका पार्टनर, अगर मैं यहाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल ही आपसे खफा हो गया है या अब ये आपकी लाइफ में लौट के नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है जो हमें बताता है कि ये इंसान फिर से आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आपने इसको वो प्यार दिया है जो शायद इसने कभी भी अनुभव किसी से नहीं किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको एक, जैसे कहते हैं ना, एक नायाब चीज़ की तरह ये समझता है। वो बात अलग है कि आज जो है सिचुएशन नो कांटेक्ट की हुई है या फिर आप लोगों के बीच में कोई मतभेद हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, लेकिन जैसे कहते हैं आउटकम अगर इस रिश्ते की मैं देखूं तो आप विनर होंगे इस रिश्ते में। ओके, देखिए हो सकता है फैमिली यहाँ पे एक काफ़ी मैटर करती है इस आपके पार्टनर की। हो सकता है ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो काफ़ी, जैसे होते हैं ना ऑर्थोडॉक्स फैमिली, या अपने जो प्रिंसिपल्स या जो उनके कानून या सामाजिक जो उनके बंधन काफ़ी हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कास्ट वगैरह डिफरेंट हो। हेरोफेंट का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि ये इंसान जो है, या तो इस इंसान से आपकी पहले लव मैरिज हुई है या ये आपसे लव मैरिज करना चाहता है, आपको प्रपोजल है इसके पास, या आपको अपने मन की जो भावना है, अपना प्रेम आपके आगे रख सकता है, आपको ये याद कर रहा है, देखिए, ठीक है जी। आपके लिए जेन्युइन इमोशंस हैं। अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अगर इस इंसान ने आपको कुछ कहा है या आपने इसको कुछ कहा है, आप लोगों के बीच में गैप आ गया है या टेम्परेरीली जैसे एक टावर मोमेंट आ गया, एक ब्रेक थ्रू आ गया है, तो ऐसा ना समझे कि ये इंसान आपके लिए इमोशंस भी नहीं रखता, इसके इमोशन भी सूख गए हैं, इसकी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो है चीज़ें बाय लक जो है इस रिलेशनशिप में थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैरिज के दो दो कार्ड आ गए। तो अगर ये मैरिड नहीं है तो आपसे मैरिज करना चाहता है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है। कुछ लोगों के केसेस में तो इसका कोई केस वगैरह चल रहा है पहली मैरिज से, या फिर कुछ लोगों के केसेस में इसकी लाइफ में कोई भी जुडिशरी केस या कोई ऐसा पचड़ा या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है जिसमें ये काफ़ी उलझा हुआ है इन दिनों, ठीक है। आपके लिए प्यार होते हुए भी ये आपको जो है एक वेटिंग जोन में इस इंसान ने रखा हुआ है, या फिर जब आपसे बात होती है तो बात जो है लड़ाई में बदल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान काफ़ी बर्डनड है, ठीक है। तो करंट एनर्जी में मुझे यही सब कुछ मिला है। चलिए कुछ थोड़े से मैसेज देखते हैं, लव मैसेज, जिससे हमें और थोड़ा पता लग जाए। ये ओरेकल कार्ड से भी देखूंगी आज मैं। चलिए मैसेज देखती हूँ क्या आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। चलिए भगवान जी बताइए मेरे करंटली जो है मेरा पार्टनर क्या, मेरा पार्टनर कह रहे, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनको क्या कहना चाह रहे हैं या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बस इतने ही लोग।
यहाँ पे आया आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। तो जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है इस इंसान की लाइफ में पहले से ही, जैसे ये मैरिड है या आप इसका पहला प्यार हैं, ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा है, या फिर जहाँ पे इसके पास्ट के जो भी इसके रिलेशनशिप थे उनको नहीं ये भूल पा रहा है, ठीक है। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके साथ ही ऐसा महसूस करता है कि इसको आपकी तरफ कोई स्टेप लेना है और सबको दिखाना है कि इस रिश्ते में विनर होके दिखाना है। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। देखा, मैंने कहा ना, इसको अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि ये आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये अपनी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको पता है कि इससे गलती हुई है। जो भी मैंने कहा ना, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। तो मिले जुले से मैसेज आए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसको और कोई, ये जो मैसेज है ये आप लोगों की तरफ से कि आपको लग रहा है इसको आपकी केयर नहीं है, ठीक है, या फिर ये आगे इस रिश्ते को और आगे नहीं चलाना चाहता। लेकिन अगर हम आपके पार्टनर की देखें तो वो आपको अपॉलजी फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड, जो भी इसके द्वारा कुछ गलत आपको कहा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया था। ये इंसान, आपने जो इसको वो पहले वाला जो आपने इसको प्यार दिया है उसको ये भूला नहीं है, लेकिन कई बार ये जो है अभी किसी सिचुएशन में ये जो है स्टक है, जिस वजह से ये आपकी तरफ जो है एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं, और अगर पॉजिटिव जेस्चर्स के भी अलावा जब भी आप लोग मिलते हैं तो आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई ना कोई बहसबाजी हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से ऑरेकल से देखते हैं क्या आता है मैसेज। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स को करंट से। ओके, एक आ गया है। ओके, देखिए, ब्रह्मचारी, ये मैसेज आया ब्रह्मचारी का, जिसमें है टूअर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, सॉरी योर टूअर नहीं, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। जो आपने इस रिश्ते में, जो इस इंसान को आपने प्यार दिया है, या फिर इस मतलब इस पूरे लव लाइफ में आपने जो है जितना भी अपना 100%, 50%, 60% जितना दिया है, ठीक है, जो हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। एक कार्ड ये मिला है और बॉटम से भी देख लेते हैं क्या कार्ड आया है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। देखिए, डिवाइन जो पावर है आपको पल पल बचा रही है, ठीक है, किसी ना किसी डिज़ास्टर से या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कुछ भी। तो कभी भी अपने आप को अकेला ना सोचें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई भी सिचुएशन, मान लो आपके करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, जो आपको काफ़ी आपका मन उदास कर रही है, तो आप ये सोचें कि डिवाइन जो है आपके साथ है, उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, उसकी सपोर्ट में हैं आप, ठीक है जी, सुरक्षित हैं आप, अपने आप को सुरक्षित समझें, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।